मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 मैथ में परिमेय संख्याएं तो चली रही थी। ये इसके थर्ड पार्ट है। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का गुणा कि दो परिमेय संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं। हमने आप लोगों को अभी परिमेय संख्याओं को जोड़ना, परिमेय संख्याओं को घटाना सिखा दिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का गुणा कि गुणा कैसे करते हैं। तो ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि -9/8 और -32/-3। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट लगी होती है, इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए माइनस का माइनस में भाग चला जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस प्लस। सबसे पहले बेटा एक चीज समझ लो कि माइनस और माइनस का गुणा होगा तो बन जाएगा प्लस, माइनस और प्लस का गुणा होगा तो बनेगा माइनस, प्लस और माइनस का गुणा होगा तो बनेगा माइनस, और प्लस और प्लस का जब गुणा होगा तो प्लस ही रहेगा। ठीक है बेटा, इसी प्रकार भाग में होता है। यहाँ अगर भाग कर लें तो माइनस और माइनस का भाग प्लस, यहाँ भाग कर लें तो माइनस, मतलब गुणा और भाग में एक जैसी संक्रियाएं होती है। ठीक है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब दो समान चिन्ह होते हैं तो प्लस आते हैं, और जब दो अलग अलग चिन्ह होते हैं तो माइनस आते हैं। देखो यहाँ पे प्लस और माइनस अलग है, प्लस और माइनस अलग है तो माइनस माइनस आया। यहाँ पे माइनस माइनस है और यहाँ पे प्लस प्लस है, इसलिए यहाँ पे प्लस प्लस आया। अब इसको हटाते हैं और अपने टॉपिक पे आते हैं। अब हम करते हैं, इसलिए हमने क्या किया, पहले ऐसे दिया था सवाल माइनस माइनस, तो माइनस और माइनस मिलके क्या हो गए प्लस, मतलब भाग चला गया। अब -8/9 गुणा 32/3। अब हम इनका गुणा करेंगे तो -9, देखो अंश का गुणा अंश में होता है और हर का गुणा हर में होता है। अब हम क्या करेंगे, इसको हमें बिल्कुल सिंपल करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनका पहले गुणा नहीं करेंगे, हम ये देखेंगे कि नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्याओं में भाग जा रहा है कि नहीं। जैसे हम यहाँ पे देखें 3 का भाग या तो 9 में जाना चाहिए या फिर 32 में, तो यहाँ पे 3 का भाग 3 एकम 3 और 3 का भाग 9 में 3 बार जा रहा है। इसी प्रकार हम देखेंगे 8 का भाग 32 में 4 बार जा रहा है, तो बचा क्या -3 गुणा 4, और 3 गुणा 4 होते हैं 12। ये हमारा उत्तर निकल आया। इसी के जैसा एक और एग्जाम्पल वो बता रहे हैं हम आपको। तो ये देखो माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा तो बन जाएगा प्लस, और फिर हो जाएगा 32 गुणा, देखो अंश का अंश में गुणा कर देंगे और इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम हर मान लेंगे, और एक का गुणा 36 में होगा तो 36 ही आएगा। अब हम ये प्लस अगर हम नहीं भी लिखें तो भी हमारी संख्या प्लस की ही रहती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 36 और 32 में किसी संख्या का भाग जा रहा है, मतलब ऐसी संख्या हो जो 32 में भाग जा रहा है 36 में, तो हम दे सकते हैं। ऐसी संख्याओं के लिए सबसे पहले संख्या 2 से भाग दे रहे हैं, तो 2 से देंगे तो 32 में जाएगा 16 बार और 36 में जाएगा 18 बार। फिर 2 से भाग देंगे तो 16 में जाएगा 8 बार और 18 में जाएगा 9 बार। अब 9 का भाग ना 8 में जा रहा है ना ही 7 में, तो हम लिखेंगे 8 गुणे 7/9। अब हम क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 × 8 = 56/9। ये हो गया परिमेय संख्याओं का गुणा। अब हम लोग देखते हैं परिमेय संख्याओं के गुणा का एक दूसरा प्रकार और होता है। दूसरा प्रकार देखो, तो हम इस दूसरे प्रकार को एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। देखिए यहाँ लिखा है गुणा कीजिए 7/6 में, कितने का गुणा करना है, -24 से। तो बेटा यहाँ लिखा कि गुणा कीजिए 7/6 को -24 से, तो जहां ये को लिखा होगा वहां पे हम लगा देंगे गुणा। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, फिर हम वही लगाएंगे। इसके बटे में कुछ नहीं है तो हमने बटे में 1 मान लिया, क्योंकि 1 मान लेने से ये संख्या नहीं बदलती, इसलिए हम इसके बटे में 1 मान लेते हैं। अब अंश का गुणा कर, अब देखो बेटा यहाँ माइनस है, ये प्लस का, इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं है तो इसको हम प्लस का ही देते हैं। तो प्लस और माइनस, ये माइनस और प्लस का गुणा होगा माइनस, 7 का गुणा कर देंगे 24 में और बटे आ जाएगा 6 एकम 6। अब फिर 6 का भाग 24 में जा रहा है 4 बार, तो नीचे 1 बचा और 7 चौको 28, ये आ गया आपका। इसी का एक और प्रकार, मतलब इस प्रकार का एक और एग्जाम्पल ही बता दें।
इसमें वही है कि गुणा कीजिए -13/5 को -11/39 से। तो यहाँ पे हम -13/5 को लिखेंगे, फिर गुणा का साइन लगाएंगे और फिर -11/39 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, माइनस से माइनस का गुणा हो जाएगा तो प्लस, और 13 गुणे 11/5/39। 13 एकम 13, 13 3 39। अब देखो 5 का भाग ना 11 में जा रहा है ना 3 का भाग 11 में जा रहा है, तो फिर हम इसको ऐसे ही लिख देंगे 11/5 गुणा 3, 5 3 15। ये हो जाएगा आंसर। अब हम लोग देखते हैं परिमित संख्याओं का भाग। हम लोगों ने परिमित संख्याओं का जोड़ना सीख लिया है, परिमित संख्याओं को घटाना सीख लिया है, परिमित संख्याओं का गुणा सीख लिया है। अब हम लोग सीखेंगे परिमित संख्याओं का भाग कैसे देते हैं। तो इसके लिए देखो हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है, -7/12 भाग्यम -2/3। तो जब भाग देने की बारी आती है तो हम उसकी जगह क्या करेंगे, सबसे सरल तरीका है कि आपको भाग है ना, तो भाग की जगह लगा दो गुणा, और जो भिन्न दी हुई ना, ये भिन्न, इसको पलट दो। पलटने का मतलब ये हर अंश आ जाएगा नीचे और हर चला जाएगा ऊपर, मतलब 3/, और ये -2 है तो -2 नीचे ले आएंगे। ठीक है बेटा, क्या किया हमने, भाग है उसको गुणा में बदल दिया, जब अपन ने बदला है तो ये भी बदलेगा। ये क्या किया, भिन्न पलट गई, अंश हर में बदल गया, हर अंश में बदल गया। अब हम वही, अब देखो हमने भाग को गुणा में बदल दिया, गुणा करना में आता है तो हम गुणा कर लेंगे। सबसे पहले माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा तो बन जाएगा प्लस, फिर हम लिखेंगे 7 गुणा 3/12 गुणा 2। देखो ये माइनस और माइनस का गुणा हो गया तो प्लस बन गया। अब वही 3 एकम 3, 3 का भाग 12 में जा रहा है 4 बार, 2 का भाग 7 में जा नहीं रहा है, तो 7 एकम 7 और 4 दूनी 8। ये आ गया हमारा भाग। अब हम फिर से यहाँ पे देखते हैं एक और एग्जाम्पल। इस संख्या में इसका भाग देना है तो भाग दे देंगे हम। अब भाग है तो भाग को हम बदल लेंगे गुणा में, और गुणा करने के बाद ये पलट जाएंगे। 6/5 है ना, तो 5/6 बदल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फिर वही करेंगे, ये माइनस का ये प्लस का है तो माइनस आ जाएगा। 6 गुणा 5/15 गुणे 6। अब 6 का भाग 6 में जा रहा है, 5 एकम 5 और 5 3 15, तो बचा -1/3। ये आ गया हमारा -1/3 आंसर। अब इसमें परिमित संख्याओं के भाग में हम टाइप 2 देखते हैं, मतलब दूसरे प्रकार से कैसे सवाल आते हैं। इसके पहले हमने एक प्रकार बता दिया आपको, अब दूसरे प्रकार के कैसे आते हैं वो देखिए। ये लिखा हुआ है, प्रथम संख्या का दूसरी संख्या में भाग दीजिए। प्रथम संख्या का दूसरी संख्या में भाग दीजिए। तो ये हमारी प्रथम संख्या है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या करना है, भाग करना है, तो यहाँ पे हम भाग लिखेंगे। और दूसरी संख्या में करना है तो ये हमारा, देखते हैं यहाँ पे टाइप 2, प्रथम संख्या में दूसरी संख्या का भाग दीजिए। इसके पहले जो हमने आपको बताया वो पहला प्रकार हो गया। अब हम दूसरे प्रकार पढ़ेंगे कि क्या लिखा हुआ है, प्रथम संख्या में दूसरी संख्या का भाग। प्रथम संख्या में लिखा ना, तो प्रथम संख्या में देना है भाग, तो भाग लगा देंगे, किसका देना है, दूसरी संख्या का। अब फिर वही बात आ गई, भाग है तो पहले भाग को बदल देंगे गुणा में, तो गुणा में बदलेंगे तो ये -1/-10 है, तो ये संख्या ऊपर चली जाएगी, ये नीचे आ जाएगी, तो -10/1। और एक चीज हमेशा याद रखना बेटा, जब भी माइनस हो तो हम छोटा ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा, फिर वही बात हो जाएगी 8 गुणे 10/5 गुणे 1, तो 5 एकम 5 और 5 का भाग 10 में चला जाएगा 2 बार, 8 दूनी 16। ये आ गया हमारा आंसर। अब यहाँ पे दिया हुआ है प्रथम संख्या में दूसरी संख्या का भाग, प्रथम संख्या में दूसरी संख्या का भाग देना है। तो ये अपनी पहली संख्या है, इसके बटे में 1 मान लो, भाग को हम बदल देंगे गुणा में, वो पलट देंगे 7/-12। अब जो माइनस है तो ये माइनस आगे आ जाएगा, 18 गुणे 7/12।
अब 3 का भाग 18 में जाएगा 6 बार और 3 का भाग 12 में जाएगा 4। मतलब ऐसी संख्या देखते हैं हम कि जिसका भाग दोनों में जा रहा है। तो 3 के पहाड़े में 12 भी आता है, 3 के पहाड़े में 18 भी आता है। अब 6 7 42/4। अभी भी ये कट रहा है, ठीक है। तो अभी देखो 6 और 4 में भाग जा रहा है ऐसी संख्या से जो दोनों में जा रहे हैं, तो ये जा रहा है 2 से, 2 दूनी 4, 2 3 6। अब बचा हमारा 3 गुणा 7/2। ये हो गया हमारा 7 × 21/2 और माइनस आगे लगेगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो अब हम एक नए प्रकार का आपका सवाल बता दें, क्योंकि बुक में अधिकतर ऐसे सवाल मिलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल। क्या? 2 संख्याओं का गुणनफल -6/7 है। याद रखना 2 परिमेय संख्याएं। अब आप याद मन में बैठा लो 2 संख्याएं जिनका गुणा करने पर गुणनफल मिलता है। जैसे सुना नहीं है आपने कि कर्म करेंगे तभी फल मिलता है, ऐसे ही गुणनफल का मतलब होता है जब गुणा किया गया तभी तो उसमें एक फल मिला, तो वो फल निकला -6/7। ठीक है। फिर यदि इनमें से एक संख्या, क्या कह रहे हैं, हमने कितनी संख्याओं को गुणा किया था? 2 संख्याओं का, जिसमें से क्या कह रहा है, एक संख्या -8/5 है। तो हमने मान लिया कि हाँ भाई एक संख्या -8/5 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे बात आ गई ना, 2 संख्याओं का गुणा किया था, एक संख्या दी हुई है, एक संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो अब ज्ञात करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मतलब यहाँ पे हमें ज्ञात करने वाली चीज को हमने x मान लेंगे। आप तो सबसे पहले लास्ट में देख लिया करो कि ज्ञात क्या करना है, दूसरी संख्या। तो हम यहाँ लिखेंगे माना दूसरी संख्या x है। अब बच्चे कहेंगे हमने x क्यों माना? तो बेटा हम कुछ भी मान सकते हैं, हमारी कल्पना बहुत बड़ी है, इसलिए हमने x मान लिया। x क्यों माना? क्योंकि हम x को भी खोजेंगे कि x का कुछ उत्तर निकल आएगा, वो हमारा उत्तर, हमें उत्तर चाहिए ना कि x चाहिए। तो हमने यहाँ पे माना क्या है, x। अब हमें सवाल दिया था, हम लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार। क्या? प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न अनुसार क्या कह रहे हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल। पहली संख्या, हम इसको अभी मिटा दे रहे हैं बेटा, ये तो समझाने के लिए दिया था। हम लिख रहे हैं यहाँ पे पहली संख्या। पहली संख्या में दी थी -8/5। दूसरी संख्या हमने मान ली x है। प्रश्न में दिया हुआ है कि दोनों का गुणनफल, किस किस का, -8/5 और और x का गुणनफल कितना आ रहा है, -6/7। अब हमें x निकालना है तो हम x निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो संख्या x में गुणा हो रही थी वो पक्षांतर करने पर भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है समझ में तो हम आपको और अच्छा तरीका बता रहे हैं। देखो यहाँ पे माइनस और प्लस का गुणा होगा माइनस, यहाँ पे माइनस। पहले तो आप माइनस को माइनस से भाग दीजिए, दोनों तरफ बराबर में है ना, माइनस माइनस से कट जाएगा। अब बचा क्या यहाँ पे, 8 गुणा 8/5 x, यहाँ पे बेटा 6/7। अब हम क्या करेंगे, अब हमें x का मान निकालना है तो x को कर लेंगे हम अकेला। अब यहाँ पे जो भाग में है वो चला जाएगा इस तरफ गुणा में, और जो यहाँ पे भाग मतलब ऊपर गुणा में था ये नीचे चला जाएगा भाग में। फिर से समझ लीजिए, ये जो भिन्न हैं जो उस तरफ चली गई तो ये पलट गई, 8/5 थी तो 5/8 बन गई। या फिर आप इस तरीके से देखिए कि अंश था वो हर में चला गया, हर था वो अंश में चला गया, क्योंकि पक्षांतर किया ना उसको। जैसे हम प्लस की संख्या इस तरफ से उठा के दूसरी तरफ भेजते थे तो माइनस में हो जाती थी, ठीक है। उसी प्रकार कोई भी संख्या अगर गुणा में दी हुई है तो भाग में हो जाएगी पक्षांतर करने पर, और भाग में दी हुई है तो गुणा में हो जाएगी। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ इसमें 2 से भाग जाएगा 3 बार, इसमें जाएगा 4 बार, और कोई संख्या कट नहीं रही है तो 3 × 5 हो जाएगा 15, और 7 × 2 हो जाएगा 7 × 4 हो जाएगा 28। यहाँ पे 15/28 हमारा मान निकल आया। तो हम क्या कहेंगे, जो दूसरी संख्या में ज्ञात करनी थी वो दूसरी संख्या निकली हमारी 15/28।